अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलती ही है, और बस आप लगातार प्रयास करते रहिए, एक दिन जरूर परिणाम आएंगे, और जब परिणाम आएंगे तो पूरा मोहल्ला, गांव या पूरा जिला ही आपसे क्या हो जाएगा, आपसे प्रसन्न होगा। तो मेरे भाई ऐसे ही हमारे पास में छात्र हैं अमन सोनकर और भावेश सचान। इन दोनों भाइयों का सिलेक्शन अभी हुआ है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में इनका हुआ है, और इनका एक जगह नहीं, इनका 3 जगह सिलेक्शन हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, दूसरा सीआरपीएफ में, और तीसरा हुआ है यूपी रेडियो ऑपरेटर में। तो 3 जगह इनका सिलेक्शन हुआ, यूपी पुलिस में इनका सिलेक्शन हुआ है, और बहुत ही खुशी का पल होता है जब किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है, और इन्होंने खैर 3 बार सिलेक्शन लिया है, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो हम आज की कहानी में, आज की वार्ता में ये बात जानेंगे कि किस तरीके से आप मेहनत करिए और आपका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो, और इन्होंने जिस प्रकार से संघर्ष किया वो संघर्ष की कहानी आपको बताएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि संघर्ष जब हम कर रहे होते हैं ना, तो संघर्ष करते टाइम हमसे गलतियां होती हैं। इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने संघर्ष किया, किन किन बातों का ध्यान में रखा, और जब ध्यान में रखा तो आज ये यहां पर हैं। ऐसे ही आप भी कुछ मेहनत करें, आप भी यहां पर आइए। तो आज की वार्ता में हम इस प्रकार से बात जानेंगे, ठीक है। तो सब भाई खुश रहो। हाँ जी मेरे भाई, तो ये भावेश सचान है, और इनका 3 जगह सिलेक्शन हुआ, जैसा कि आपको पहले ही बताया। एक यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ, और दूसरा यूपी रेडियो ऑपरेटर में हुआ, और तीसरा यहाँ पर सिलेक्शन जो हुआ है वो सीआरपीएफ में हुआ। तो कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करते हो और तैयारी को बहुत कंसिस्टेंसी के साथ में करते हो, तो सिलेक्शन एक जगह होना बहुत छोटी बात है। लगातार कई सारे ज्वाइनिंग लेटर एक साथ में आते हैं। और भावेश की अगर हम बात करें, ये जितने आपको सहज और सरल स्वभाव के दिख रहे होंगे, सच मायने में उतने सहज हैं भी। क्योंकि जब ये क्लासेस में आते थे तो यहाँ पर जो है बिल्कुल क्लास में बहुत ही पोलाइटली वे में रहना, अगर डाउट जेन्युइन बन रहा है तो उस पे बात करना, फालतू की कोई बातचीत नहीं करना। और लगातार से यहाँ पर इन्होंने अपनी जो है मेहनत की है, और मेहनत के दम पे इन्होंने 2018 से अपनी तैयारी को शुरू किया, और जाके 2025 में अब इनको फाइनली सफलता मिली है। लेकिन समय जरूर लगा। वो नहीं कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, समय जरूर ज्यादा लगा लेकिन देर जरूर लगी। और लेकिन यहाँ पर दुरुस्त के साथ में आए, यानी कि एक साथ में 3 सफलता यहाँ पर ये लेके आए हुए हैं। तो मेरे भाई बहुत ही प्राउड की बात होती है, मेरे लिए भी, इनके पेरेंट्स के लिए भी, और खुद के लिए भी, और आप सभी के लिए एक इंस्पिरेशन भी होगी कि मेरे भाई एक बार तैयारी करने के बाद 3 ज्वाइनिंग लेटर एक साथ आए। और भी काफी कुछ बातें शेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको भावेश बहुत बहुत मतलब तहे दिल से धन्यवाद। आपने बच्चों के लिए, संस्थान के लिए, मेरे लिए समय निकाला, और आप यहाँ पर आए, तो इसके लिए धन्यवाद। और मैनी मैनी मतलब अंदर से, दिल से, मतलब आप महसूस नहीं कर पा रहे हो कि वहां से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो भावेश, पहले तो आप अपने बारे में बताइए, किस तरीके से आपने जर्नी का शुभारंभ किया, किस तरीके से आपने तैयारी की, और किस तरीके से आप जो है आगे मतलब बढ़े। सर 2018 में कानपुर आ गए थे सर। हाँ। गाँव घाटमपुर के पास है, उधर रहने वाले हम लोग। हम्म। तो 18 से पढ़ाई करी, फिर कोविड आ गया बीच में। पहले तो एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, 2-3 एग्जाम निकले, फिर बीच में कोविड आ गया। फाइनली तो किसी में हुआ नहीं। फिर कोविड में 2-3 साल बीच में पढ़ाई नहीं हुई, घर चले गए, फिर वापस आए। हम्म। फिर उसके बाद लगातार एग्ज़ाम दिए, लगभग 8-9-10 एग्ज़ाम लगभग निकले हमारे। फाइनली मतलब 3 जगह हुआ है। फाइनली 3 जगह। अभी मेरी आपसे बात हो रही थी, मतलब भावेश के बारे में बताएं, इनका सिलेक्शन हुआ है, ये बात मुझे एग्जैक्ट अभी 15 से 20 मिनट पहले ही पता लग पाई। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इनका एक ही कहना था कि भैया जब हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तभी हम आपसे मीटअप करेंगे। कोई खबर नहीं थी। मतलब वो नहीं कहते हैं कि जब सफलता अगर आप लेना चाह रहे हैं तो फिर वो नहीं कहते कि एकदम कामयाबी शोर मचा दे, उस तरीके वाला इन्होंने काम किया है। और जब भी आप कोई तैयारी कर रहे हैं, जब भी आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, जितना आप मतलब आप इंटरनली तैयारी करते हैं, जितना आप किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते हैं, वो तैयारी, आपकी प्लानिंग जो है जरूर वहां पर सक्सेसफुल भी होती है। क्योंकि आप अगर फालतू का जो है यहाँ पर टाइम, अगर आप फालतू का वहां पर चीजों को, फालतू की चीजों में टाइम कमा रहे हो, और दूसरी चीज ये कि आप अगर तैयार पढ़ रहे हो 1 घंटे 4 घंटे आप फालतू की बातें कर रहे हो और दिखा रहे हो लोगों की नजर में कि हम तैयारी बहुत बड़ी कर रहे हैं, तो फिर सफलता नहीं मिलती है। आप चुपचाप एकांत कमरे में जितनी आप तैयारी करते हो, है ना, और लंबे समय तक जब आप तैयारी करते हो, कोई दिखावा नहीं करते हो, केवल मेहनत करते हो, तो ही आपको सफलता मिलती है। अच्छा, आप भावेश, आप मुझे बताइए, आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो क्या रही। सर यूपी बोर्ड से हम पढ़े हैं, हाई स्कूल इंटर गाँव से पढ़े हैं। हाई स्कूल और इंटर आपका यूपी बोर्ड से हुआ जी, है। जी, जी। और ग्रेजुएशन
अच्छा, ग्रेजुएशन सीएचईएम से, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये मतलब आपके जो फैमिली में कोई है गवर्नमेंट जॉब में पहले से जो आपको नहीं लगातार सर, प्रेरित करता हो? नहीं, घर की पहली जॉब है सर, घर की पहली जॉब है, तब तो गवर्नमेंट खुशियाँ और जॉब। भी ज़्यादा मतलब बड़ी हो जाती हैं, और बहुत जी, जी। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो है आपने 3-3 एक साथ यहाँ पर क्या ली सफलताएँ मतलब हासिल की हैं। तो जब आप तैयारी कर रहे थे, क्योंकि लंबा समय मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जी, 2018 से और 2025 मई में 3-3 सफलताएँ लगना अपने आप में लंबा समय होता है। तो बीच में कई सारे ऐसे भी मोमेंट आपके सामने रहे होंगे, आपको लग रहा होगा यार बस अब कुछ और प्राइवेट सेक्टर हम जॉइन कर लें, या अब हम एक काम करते हैं इस वाली फील्ड को छोड़ देते हैं, कोई और फील्ड में जाते हैं। तो ऐसा कभी मोमेंट आया? या आया तो आपने किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट किया? सर ऐसा तो मोमेंट नहीं आया, क्योंकि कोई हमने बीटेक वगैरह या पॉलिटेक्निक वगैरह कुछ करी नहीं थी, तो हमको ये था कि करना है जो इसी में करना है। इतनी मेहनत कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, यही करना है। यही में हमने सोच रहे थे लास्ट ऑप्शन है, करना है तो सरकारी नौकरी करना है, लेकिन फिर फाइनली हो ही गया। चलो, बहुत बढ़िया बात है अगर ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताओ जब आप तैयारी कर रहे थे, तो मॉक टेस्ट और जो क्लास टेस्ट होते थे, उनका कितना बड़ा योगदान रहा आपके उनका आपको सर सिलेक्शन में? 100% उन्हीं का रोल है बिल्कुल। मॉक टेस्ट जिसको मतलब मॉक टेस्ट के बिना तो हमें लगता है कि एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो एग्ज़ाम निकलना ही नहीं है, हमें तो ऐसा लग रहा है सर। हमने मॉक टेस्ट बहुत दिए हैं। मॉक टेस्ट, तो जब जी, आपका मॉक टेस्ट देते थे तो बिल्कुल वही वाली फीलिंग आती होगी कि भाई एक मतलब एग्जाम में जी, हम जी, रियल एग्जाम में जी, बैठे हैं। जी, जी। अच्छा, आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो उनकी कमी मैंने जो महसूस की है वो ये कि वो क्या करते हैं ना, वो मॉक टेस्ट को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। उन्होंने क्या किया, उनको लगता है क्लासेस पढ़ लें, हम क्लासेस को पढ़ा और क्लासेस पढ़ने के बाद में लगता है कि हमारा काम हो जाएगा इसी से, और वो ना प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो और हम भी क्लासेस में आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा हम कराते हैं, जिससे लगता है कि बच्चों का ही किसी प्रकार से फायदा मिले। तो प्रैक्टिस एक परफेक्ट इंसान को उभार के बाहर ले आता है। क्या आपको बिल्कुल, भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। प्रैक्टिस करना सर बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हैं तो मतलब रिज़ल्ट उसका उतना अच्छा आएगा नहीं। क्लास में पढ़ेंगे तब तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमको आ गया, हुँ, हुँ। लेकिन वही 10 दिन बाद शायद नहीं आएगा वो क्वेश्चन, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हाँ, हाँ। बिल्कुल वो नहीं आएगा। क्योंकि लंबा समय आपका रहा, मतलब आपने तैयारी कनेक्ट आप लॉकडाउन के पहले हुए थे, फिर बीच में कोविड आया, फिर आपने जी, अपने आप को मेंटेन करके रखा। तो मेरे ख्याल से आप नोट्स का रिवीजन और ये सब चीज़ें बिल्कुल। करते ही रहे वो होंगे? टाइम-टाइम से जी, जी, जी। हाँ, किसी और सवाल में डाउट लगा तो पूरा मतलब नोट्स पूरे देख लिए, उसी नोट्स पूरे कंप्लीट रखे, उन्हीं से देख लिया, हुँ, हुँ। बस उसी अच्छा, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मतलब आजकल फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, मतलब एक कह सकते हैं ना, बहुत बड़ा स्टूडेंट के लिए नशा भी है। पुराने जी, टाइम पर क्या होता था, चरस, गाँजा ये सब नशा हुआ करता था, और आज के टाइम की अगर हम बात करने लग जाएँ तो मेरे ख़्याल से सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक नशा बन चुका है। जी। तो आप इस नशा से मुक्ति आपने पाई थी, आप जब तक आपने तैयारी की, या नशा भी साथ-साथ लेते थे? नहीं, रील वगैरह सब तो देख लेते थे थोड़ी बहुत। अच्छा। हाँ, लेकिन जैसे लाइब्रेरी में पढ़ते-पढ़ते बोर हो गए, तो थोड़ी देर रील वगैरह देख ली, फिर पढ़ाई, लेकिन ज़्यादा रील-वील नहीं देखी, लेकिन थोड़ा बहुत देख ली। रील वगैरह मतलब जो है देख ली देख थोड़ा लेते थे जी। टाइम पास के लिए कि जी, हाँ, जी, जी, माइंड बिल्कुल। को थोड़ा-सा फ्रेश करना है, जी, तो एक काम करते हैं हम कि रील को थोड़ा-सा जो है जी। हम देख लें, उसी प्रकार से रहता होगा। मतलब लेकिन आपने हमारा जितना टारगेट रहता था सर, उतनी पढ़ाई करने के बाद ही देखते थे। हुँ, हुँ। ये इतनी देर में, जितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा, बस उसके बाद ही देखना है। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ तो मतलब, या उससे पहले आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर 12 घंटे का। 12 घंटे? जी, बच्चों को लाइब्रेरी एक बार सामने कैमरा के सामने मुँह करके बताओ, कितने घंटे पढ़ते थे? लगभग 12 10 से 12 घंटे सर। बताओ, आजकल के स्टूडेंट है 4-5 घंटे पढ़ता है और उसको लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया। एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन आपके अंदर सैटिस्फैक्शन नाम की चीज़ आ गई, समझ लेना कि आपके पतन का कारण जो है वो बन चुका है। मतलब कभी-कभी मैं सच बता रहा हूँ, जितना आप इनसे भी ये बात जानेंगे और आप भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे अगर आपके साथ ऐसा होता होगा। आप जितना ज़्यादा दिन में पढ़ते होंगे ना, जब आप सोते होंगे तो आपको यही लगता होगा कि काश थोड़ा और पढ़ लेते। जी, ऐसा जी, होता था? बिल्कुल, बिल्कुल 100% सर ऐसे। और जब आपको सैटिस्फैक्शन मिल जाती है ना, जब आपको लगता है कि भैया हम अंदर से सैटिस्फाइड हो गए हैं, जब आपको लगता है कि हम पूरी तरीके से सैटिस्फाइड हो चुके हैं, मतलब हमें अ, अब बहुत पढ़ लिया आज, तो मान लीजिए कि आपके पतन का कारण वहीं शुरू हो जाता है। तो सैटिस्फैक्शन आपको कभी मिलनी ही नहीं चाहिए। आप लगातार जो है आपको प्रयास करते रहना चाहिए, और जब आप लगातार प्रयास करते हैं और सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, डेली एक नया टारगेट बना के उसको अचीव करते हैं, तभी आप सफलता के करीब पहुँचते हैं, नहीं तो फिर बहुत आप लेट कर रहे होते हैं। सर आपसे रीजनिंग पढ़ने की वजह से हमारे मतलब सीआरपीएफ में जो जॉइनिंग आई थी, उसमें भी 20 अरे आपसे बहुत पढ़ बढ़िया! जी। और आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आना है उसका, हो ही जाएगा, नंबर अच्छे हों। अरे बहुत सही बात है।
और आप कुछ बता रहे थे कि आपके 8 एग्जाम निकले लगातार। नहीं 9 या समथिंग 10 आरपीएफ वाला हो जाएगा सब 10 या 11 हो जाएंगे। आरपीएफ अगर हो गया तो 10-11 10-11 समझे। देख लो भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। भाई ने उस लेवल का संघर्ष किया है और इनके संघर्ष को सैल्यूट है कि 8 और 9 एग्जाम निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और किसी न किसी कारण से रुकता रहा होगा। मतलब कहीं आप दिल्ली पुलिस में आप बता रहे थे कि आपको हो ही जी जाता। हाँ, आप लॉन्ग जंप लॉन्ग से रह हाँ गए थे, लॉन्ग रनिंग हो जंप गई में थी। दिल्ली पुलिस से रहना, आज की ही डेट पीओपी हो रही होती है आपकी, जी है ना। जी 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 तो बहुत अच्छे नंबर थे। 70 कितने बताया था आपने? 77 77 मार्क्स इनके आए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। और जबकि आप जानते हैं कि 2023 में दिल्ली पुलिस की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी? 5 या 6 65 समथिंग गई थी। जनरल या जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते थे, 1-2 नंबर का बहुत फासला रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। तो आप समझिए कि मतलब एक बंदा जो है इतने करीब तक पहुंच के आ गया और फिर भी अपने आप को मोटिवेट बना के रखता है। और आप क्या है कि जब आप तैयारी करते हो, तैयारी करने के दौरान मतलब आपका अगर कोई रिटन क्वालिफाइड नहीं होता तो आपको लगता है जीवन खत्म ही हो गया। देखिए ऐसी जो कहानियां जब आपके सामने आती हैं तो जरूर आपके अंदर एक प्रेरणा का स्रोत बनती है, आपके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी आता है। और आपका मोटिवेशन बनाए रखना वो एक टीचर का भी काम होता है, जो कि लगातार हम बनाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम ये काम भी कर रहे हैं। आप बच्चों को कुछ अपनी तरफ से बताना चाहें कि हम क्या, आप तो बताइए थोड़ा सा। सर कुछ नहीं, बस लगे रहो, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपने मेहनत करी है तो आपको 100% सफलता मिलेगी, लेकिन ईमानदारी के साथ मेहनत होनी चाहिए। बस सर यही बस। बोलना चाहेंगे। अच्छा, कौन कौन सी चीजें ऐसी आपको लगती हैं जो स्टूडेंट को फॉलो जब तैयारी कर रहा हो तब नहीं करनी चाहिए? मतलब इंटरनेट वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, रील वगैरह इनसे दूर रहना रील चाहिए। तो आप भी देखते थे। अरे नहीं सर, बहुत ज़्यादा नहीं देखा, थोड़ी बहुत देर देख लीजिए। बीच बीच में मतलब एंटरटेन का जी। मतलब ये अच्छा रील तो बड़ा है, मतलब जमाना आपने देखा होगा। आजकल बच्चों के कॉमन क्वेश्चन, एक दिन और एक बच्चा आया तो उसके सामने मैंने ही कहा, आजकल पता है क्या है, बच्चों को बहुत शॉर्टकट मेथड चाहिए। बच्चा जो है रील जब देखता है तो शॉर्ट्स आ गए, है जी, ना। जी, जी। इसके बाद में रील्स पे तो रील्स ही है, शॉर्ट्स यूट्यूब पर शॉर्ट्स आ गए, या हर जगह पे आप मिलेंगे। आप स्नैपचैट चलाते हैं उसमें भी शॉर्ट्स हैं। आप हर जगह है। हर जगह आपको शॉर्ट्स मिलेंगे। तो बच्चे का माइंडसेट ना 2 सेकंड वाला हो गया है कि सर जी 30 सेकंड में आप मुझे कॉन्सेप्ट सिखा दो। इन्होंने तैयारी की है, क्या आपके टाइम पर ऐसा था कि हाँ 30 सेकंड में हम चीज़ों को नहीं, सीख लें? नहीं। आपने चैप्टर पढ़ा तो उसको कंप्लीट पढ़ा होगा बिल्कुल, और बिल्कुल। कंप्लीट पढ़ने के बाद में तभी तो आप आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? तो तैयारी को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब तैयारी का कोई मेहनत का क्या ही शॉर्टकट है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप अगर ये सोचो कि हम थोड़ा सा पढ़ने के बाद में हम आगे निकल जाएंगे, तो निकल जाओ। भीड़ है, उसी भीड़ का हिसाब भी हो, और एक बार आप भीड़ से अलग हो जाओगे, और जब अलग हो जाओगे तब आपको एहसास होगा कि हम अगर मेहनत करते और एक बार सही तरीके तैयारी कर लेते तो हम पूरी तरीके से सफलता के हम बहुत करीब पहुंचते या हो भी जाते। तो वो रिग्रेट मत लाओ। मतलब पता लगे कि आप एग्जाम दे के आए और एक वर्ड होता है काश, अगर आपके मन में काश आ गया ना तो मतलब आपने गलती की है। तो काश नहीं आना चाहिए। एग्जाम देके आओ एकदम, मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे भाई ने अभी कहा कि आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा तो हमारा हो ही जाएगा। ये आत्मविश्वास से भरे हुए छात्र हैं, इनको पता है कि भैया हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है। आत्मविश्वास बनता है आपकी मेहनत से। अब आप मेहनत नहीं करोगे तो आत्मविश्वास क्या खाक बनेगा? एक दिन में नहीं बनता है, वो लगातार मेहनत करने से ही बनता है। सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। मतलब अब जब आप तैयारी तो यहीं कानपुर में ही रहते होगे, जी, जी, अब जी। बच्चों को बताओ गाँव कितना जाते थे आप? गाँव तो सर साल में 4-5 बार। सोचो जब राशन पिछली वाशन पिछली होली में नहीं गए थे, घर वाले चिल्ला रहे थे कि तुम समझिए। होली में नहीं आ रहे हो, इतना क्या पढ़ रहे हो, त्योहार में घर नहीं आ रहे हो, ये वो। हाँ, हमने कहा नहीं आएँगे, फिर अब आएँगे जब सिलेक्शन हो जाएगा तभी आएँगे। अभी एक साथ इस बार तो होली अच्छी मनी क्योंकि उस जी। होली के एक दिन पहले रिजल्ट आया था। जी, जी, जी। होली के 1 दिन पहले आया था तो बढ़िया इसी होली खेली। जी, बिल्कुल। समझो भाई, तो भाई फेस्टिवल ना। जनवरी में उसकी जॉइनिंग आ गई थी सीआरपीएफ वाले की, अच्छा, अच्छा। तो घर वाले काफ़ी दिन उसमें नाराज़ रहे, तुम जॉइन क्यों नहीं कर रहे हो, हुँ। ये वो। काफ़ी समय उसमें निकल गया। घर वालों को समझाने में कि हो जाएगा आगे, हमने बोल दिया था कि 1 साल में तुमको दूसरी जॉब देंगे, कहीं से भी दें। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब अगर बोल दिया है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब एफर्ट्स हमें जो है करने ही है। और इन्होंने जो बोला, जिन्होंने जो कहा, मतलब फिर वही यहाँ पर क्या हुआ, पूरी तरीके से बात इनकी यहाँ पर फॉलो हुई और इन्होंने करके भी दिखाया। मतलब ऐसा नहीं केवल करना है, मेहनत भी करनी है साथ में। कहना तो आसान होता है, आज मैं कह दूं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा 2 साल बाद, मेहनत एक भी ना करूं। खैर प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल तो काफी बड़ा हो गया। तो मैं अगर कह दूं कि मैं आईएएस बन जाऊंगा और मेहनत बिल्कुल भी ना करूं, तो फिर वो कहीं हद तक गलत भी होता है ना। तो आप बिल्कुल। मेहनत करते हैं, अगर आप चैलेंज लेते हैं तो फिर आप उसको पूरा करने में आप अपने आप को झोंक दीजिए, और चैलेंज पूरा भी होता है। इन्होंने पूरा किया, आपका भी एक दिन जरूर पूरा यहाँ पर होगा।
तो जब आपका सिलेक्शन हुआ तो क्या मोहल्ले में और फैमिली में क्या रिएक्शन था? फैमिली तो मान लो खुश होगी, जी, जी, लेकिन जी। गाँव में तो बड़ा एकदम जेलसी टाइप की लोगों को भावना भी आ जाती है। मातम ऐसा छा जाता है घर मातम वाले। सा छा जाता है कि पता नहीं क्या हो गया ये, है ना? तो ऐसा जी, कुछ हुआ? तो वो तो लोग सर अभी ज़्यादा किसी को बताया नहीं है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, समय के साथ खुद ही मालूम चल जाएगा। सही है, जब यूनिफ़ॉर्म पहन के जी, हम अभी कुछ लोगों को ये डाउट है कि सीआरपीएफ पे हुआ है कि हुआ है, किस में हुआ है, कन अभी ये कन्फर्म नहीं है उनको। कन्फ्यूज़न है कि सिलेक्शन हुआ है तो हुआ कहाँ है? जी, लेकिन पता लगे तीनों में हुआ है और जो सबसे पसंदीदा पोस्ट है जिसमें आपको सुविधा है, हम वहीं जाएँगे, ऐसा आप प्लान जी। कर रहे हो और बहुत अच्छा भी आपने प्लान किया है। तो मतलब आप पढ़ने में कैसे थे? आपकी जो एकेडमिक्स थी, आप हाई स्कूल और 12th में जब पढ़ते थे, तो उस समय आप पढ़ने में कैसे थे? 8th तक तो सर बहुत ज़्यादा वीक थे। हुँ। 8th के बाद कुछ धीरे-धीरे हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ। हुँ, हुँ। फिर तो मेरा क्लास में स्थान टॉप 10 में ही रहा है सर। अच्छा। हाँ, टॉप 10 के अंदर ही रहा है। मतलब टारगेट आपका ये रहता था कि हमें हर तरीके से टॉप 10 में रहना है। टॉप 10 में ही रहा है। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया है तो और कुछ कुछ तो बहुत ही प्राउड की बात है, भाई का सिलेक्शन हुआ है, आप सभी लोग इनको बधाई दीजिए और प्रे करिए कि बहुत जल्दी मतलब इससे भी और ऊपर जाएँ क्योंकि जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप भी ऊपर जाते हैं और एक कहावत नहीं है, कर भला सो हो भला। तो आप लोगों का भला करिए, डेफ़िनेटली भगवान आपका भला करेगा और आज इनका सिलेक्शन हुआ है, आगे बढ़ने की इनको आप अगर दुआएँ देंगे, तो डेफ़िनेटली एक दिन आप भी आगे बढ़ेंगे क्योंकि दुआएँ देने से आप घटते नहीं, छोटे नहीं होते, लेकिन आप ज़रूर बड़े बन जाते लोगों की नज़र में। पता है वो 6 महीने इस बात के लिए वेस्ट कर देते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। फिर 6 महीने इस बात में वेस्ट कर देंगे कि हम किस टीचर से पढ़ें। तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्याएँ बच्चों के सामने हैं क्योंकि जिन आज देखो जब आप तैयारी करने आए थे 2018-19 में, तब आपके पास में लिमिटेड सोर्सेज़ थे। जी, जी, कोचिंग अब का आपने ऑफलाइन में नाम सुना कि भैया वो कोचिंग है, आप वहाँ पे पढ़ने के लिए चले आए। अभी क्या है हमारे पास जो टीचर चाहिए हमारे फ़ोन में अवेलेबल। तो घर में अवेलेबल है, कहीं घर जाना में भी नहीं अवेलेबल है। कहीं जाना भी नहीं है, आप लाइब्रेरी में बैठे, आप घर में पढ़ बैठे, वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि वहाँ पर जब अवेलेबिलिटी जब ज़्यादा होती है ना, तो फिर ऑप्शन जब ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न भी क्रिएट उतनी ज़्यादा होती है। तो आप चाहे बेशक 1 महीने आप ज़्यादा समय भर ले लीजिए, आप चाहे अपना 1 महीने का टाइम वेस्ट कर लीजिए कि भैया हमें 1 महीने का टाइम हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ये हम चयन करें कि हम हिंदी किससे पढ़ें, मैथ किससे पढ़ें, जीएस किससे पढ़ें, रीज़निंग किससे पढ़ें। आप चयन कर लो, लेकिन एक बार जब टीचर का चयन कर लो, फिर भटको नहीं। क्योंकि ऑनलाइन में भटकाव बहुत ज़्यादा है। जी। अच्छा बच्चों को एक और आपने तो ऑनलाइन भी पढ़ा, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन भी पढ़ा। बच्चों को एक ये रहता है कि ऑनलाइन बेटर है तैयारी करना या ऑफलाइन? आपके आधार पर क्या सही है? सर हमें तो लगता है पहले एक बार आप ऑफलाइन पढ़ लें। ऑफलाइन आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको ऑनलाइन उसके बाद सही रहेगा। आप डायरेक्ट ऑनलाइन जाएँगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। मतलब अकॉर्डिंग टू यू कि स्टूडेंट को कम से कम एक बार ऑफलाइन पढ़ लेना चाहिए। ऑफलाइन ज़रूर पढ़ना चाहिए। सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए, फिर हुँ, उसके बाद उसको ऑनलाइन शिफ्ट होना ऑनलाइन चाहिए। पढ़ना चाहिए। ये बात सही एकदम डायरेक्ट अगर 12th पास करके आए हो, हुँ। ऑनलाइन अगर आप जा रहे हो तो फिर आपको वही क्लासरूम वाली आदत है, अब डायरेक्ट मोबाइल में दिखा दिया जाएगा, समझ में नहीं आएगा हाँ, फिर बस वही चीज़ है। तो एक बार ऑफलाइन और कम से कम इसके बाद में आप जो है ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ें। तो फिर आपका बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है, लेकिन मेहनत करें, है ना? जी, जी, बिल्कुल। और अगर असफलता लगती है तो एक कहावत है नहीं, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें। कहाँ कमी रहेगी देखें और सुधार करें, है ना? फिर आगे की लाइन आप जानती हैं कि कुछ भी किए बिना जय-जयकार नहीं होती और कोशिश कोशिश करने करने वालों वालों की की कभी कभी हार हार नहीं नहीं होती। होती। अगर आप लगातार लगे रहेंगे, लगातार अगर आप मेहनत करते रहेंगे, तो डेफ़िनेटली आप भी परचम लहराएँगे जैसे ये इन्होंने परचम लहराया और भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने परचम लहराया है और आप भी इस प्रकार से सफलता के बहुत करीब आएँगे। बस लगातार आप मेहनत यहाँ पर करते रहना। बढ़िया, ठीक है मेरे और भाई। अब आपको थोड़ा-सा अरमान? हुँ। ठीक है बच्चों, तो आप भी लगातार इस प्रकार से मेहनत करते रहिएगा, डेफ़िनेटली आपका भी यहाँ पर सिलेक्शन होगा और आप मुझे भी और भी डबल खुशी, ट्रिपल खुशी होगी जब आप भी यहाँ पर क्या करेंगे, मिठाई का डब्बा लेके आएँगे और मैं आपको सम्मान दे रहा हूँगा क्योंकि देखो, अब होता क्या है ना कि आप तो साल भर मुझे सम्मान देते हैं, जब तक आप पढ़ते हैं, बाद में भी देते हैं, जहाँ पर आते हैं, आप वहाँ मुझे सम्मान देते हैं। लेकिन एक मोमेंट ज़रूर ऐसा होता है जब टीचर आपको सम्मान करता है और वो मोमेंट बहुत बेहतर होता है, बहुत बेहतर फ़ील भी बच्चा करता है। आप भी मेहनत करिए और आप डिज़र्व करिए कि मैं आपको क्या करूँ सम्मान दूँ। ठीक है भाई? जय हिंद।